राधे राधे भक्तों, रुको। आज की बात साधारण नहीं। बुढ़ापा सबके जीवन में आएगा, तुम्हारे भी, मेरे भी। अमीर हो या गरीब, समय नहीं रुकेगा। एक दिन बाल सफेद होंगे, एक दिन हाथ कांपेंगे, एक दिन आंखें धुंधली पड़ेंगी। पर सवाल ये है, उस दिन साथ कौन होगा? बेटा या दूरी, बहू या बेरुखी, सम्मान या उपेक्षा? क्या कभी सोचा है, बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ देती है? क्या गलती बहू की या बुजुर्गों की? क्या सच में कुछ आदतें घर तोड़ देती हैं? आज मैं बताने वाला हूँ 4 ऐसी बातें जो बुढ़ापे में भाग्य बदल सकती हैं। 4 आदतें जो सम्मान दिलाती हैं। 4 नियम जो बहू को बेटी बना दे। अगर आप 50 प्लस हैं, ध्यान से सुनना। अगर आप जवान हैं, और भी ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो बोओगे कल वही काटोगे। वीडियो अंत तक देखना, बीच में मत छोड़ना। और अगर बात दिल छू जाए तो कमेंट में लिखना राधे राधे, साथ में अपना शहर भी लिखना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी सीख मिलती रहे। अब शुरू करते हैं एक सच्ची कहानी से। सुख का भ्रम, दुख की सच्चाई। बहुत पुरानी बात है। एक धनवान व्यापारी था। धन अपार था, पर घर अधूरा था। माता पिता बूढ़े थे, इच्छाएं अधूरी थी। उन्होंने कहा, अब विवाह कर लो। पोते का सुख चाहिए, मरने से पहले आनंद चाहिए। लड़का सोच में था, शादी से डरता था, जिम्मेदारी बढ़ेगी, आजादी घटेगी। पर माता पिता बोले, विवाह जीवन का आधार, पत्नी संगिनी होती है, सुख दुख की साथी। बहुत समझाया गया, अंततः विवाह हुआ। सुंदर बहू आई, घर में रौनक आई। कुछ साल तक सब स्वर्ग समान। बहू सेवा करती, सास ससुर प्रसन्न रहते। पर धीरे धीरे समय बदलने लगा। शरीर कमजोर हुआ, मन चिड़चिड़ा हुआ, बात बात में टोकना, हर काम में कमी निकालना। बहू को चोट लगती, दिल में दर्द बढ़ता। जो पहले बेटी थी, अब बोझ लगने लगी। क्यों? सोच बदली या स्वभाव? यहीं से शुरू हुआ घर का सूक्ष्म युद्ध। बेटा बीच में पिसता, न इधर का न उधर का। रोज शिकायतें, रोज ताने। एक दिन बहू मायके चली गई, घर खाली लगा। पर अहंकार भारी था। क्या गलती बहू की या शब्दों की चोट? यही समझनी होगी। पहली सच्चाई, सुख हमेशा दूर अच्छा लगता, पास आकर परीक्षा बनता। रेगिस्तान की रेत दूर से पानी लगती, पास जाओ तो सिर्फ भ्रम टूटता। इसी तरह बहू भी, कल्पना में आदर्श, पर वास्तविकता में। 2 पीढ़ियों का टकराव। अब सवाल उठता है, क्या बुढ़ापा शाप है या व्यवहार की परीक्षा? और यही प्रवेश करते हैं एक संत महात्मा। ध्यान से सुनना, यह भाग सबसे महत्वपूर्ण। यहाँ गलती हुई तो बुढ़ापा कठिन, यहाँ सुधार हुआ तो घर स्वर्ग। तैयार हो? चलो शुरू करें। पहली बात, वाणी पर पहरा। बुढ़ापा आता है, पर शब्द जवान रहते। जीभ नहीं बूढ़ी होती, पर रिश्ते टूट जाते। सोचो, एक शब्द कितना भारी। तुम कहते हो, तुम्हें कुछ आता नहीं। सामने वाला सुनता है, तुम बेकार हो। तुम कहते हो, हमारे समय में ऐसा नहीं था। सामने वाला सुनता है, तुम निकम्मे हो। यहीं से दूरी शुरू। बुजुर्ग अक्सर सोचते, हम सच बोल रहे, पर सच भी मीठा हो सकता है। कटु सत्य जहर बन जाता है। अगर वाणी में मिठास नहीं, तो मौन बेहतर। पहले सोचो, फिर बोलो। यह शब्द क्या देगा? सम्मान या अपमान? क्या इससे घर जुड़ेगा या दरार बढ़ेगी? याद रखो, बुढ़ापे में शब्द हथियार बनते, और हथियार से अपना ही घर घायल। अगर आदत है डांटने की, तो बदलो। अगर आदत है ताने देने की, तो रोको। बहू दुश्मन नहीं, किसी की बेटी है। वाणी मधुर हुई तो घर सुधर गया। दूसरी बात, समय की समझ। कभी सोचा है, हम मांग कब करते हैं? बहू खाना बना रही और हम अभी मांगे। वह नहाने गई और हम पुकारें। वह बीमार है
और हम गुस्सा करें। गलती किसकी? बुढ़ापे में धैर्य चाहिए, आदेश नहीं। याद रखो, अब हम निर्भर हैं। पहले हम देते थे, अब हम लेते हैं। यह स्वीकार करना ही आधी शांति है। अगर चीज देर से मिले तो मन शांत रखो। हर देरी अपमान नहीं, कभी परिस्थिति होती है। अगर बहू थकी हो तो समझो, अगर बेटा व्यस्त हो तो सहो। हर बार आवाज ऊंची सम्मान घटाती है। धैर्य से मांगा गया जल्दी मिल जाता है, चिल्लाकर मांगा गया रिश्ता दूर कर देता। तीसरी बात, भोजन में दोष मत ढूंढो। यह छोटी लगती है, पर आग यहीं लगती। नमक थोड़ा ज्यादा तो क्या हुआ? रोटी हल्की जली तो क्या हुआ? क्या हमने कभी गलती नहीं की? जब हम जवान थे, क्या सब पूर्ण था? हर रोज कमी निकालना दिल तोड़ देता है। एक दिन की गलती जीवन भर याद रहती। अगर बताना हो तो प्रेम से कहो, बेटी आज नमक ज्यादा है, बस इतना काफी। ताने नहीं, तुलना नहीं, तुलना जहर है। पड़ोस वाली ऐसे बनाती, यह वाक्य मत बोलो। यह सम्मान खत्म करता। जो रोज अपमानित होता एक दिन दूर हो जाता। और फिर कहते हैं, बहू बदल गई। वह नहीं बदली, वातावरण बदल गया। चौथी बात, घर की बात बाहर मत ले जाओ। यह सबसे खतरनाक गलती। घर का झगड़ा बाहर मत फैलाओ। पड़ोसी हमदर्द नहीं, दर्शक होते हैं। वे सामने सहानुभूति, पीछे मजाक उड़ाते। एक की चार बनती, चार की 40। फिर वही बात, बहू के कानों में, फिर घर में आग। अगर समस्या है, घर में सुलझाओ। बेटे से शांति से बात, बहू से प्रेम से बात, पर चौपाल में चर्चा नहीं। जो घर की इज्जत बचाता, उसकी इज्जत बचती। जो बाहर रोता, घर में अकेला होता। अब सोचो, इन चार में से कौन सी आदत है? वाणी, अधीरता, कमी निकालना या चुगली? सच बताओ, दिल से जवाब दो। अगर थोड़ा भी बदलाव आया तो बुढ़ापा सुरक्षित। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं। अब सुनो, जवानों के लिए सीख। अब तक आपने सुना बुजुर्गों की चार भूले, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर बुढ़ापा संवेदनशील है तो जवानी भी अहंकारी है। अगर शब्द वहां चुभते हैं तो यहाँ भी चोट लगती है। आज सच सुनना होगा। बेटों और बहुओं को, तैयार हो, दिल मजबूत रखो। पहली बात, बुढ़ापा बचपन जैसा होता है। कभी गौर किया? बूढ़े और बच्चे मिलते जुलते, दोनों जल्दी रूठते, दोनों जल्दी मानते, दोनों ध्यान चाहते, दोनों प्यार चाहते। पर फर्क क्या? बच्चे को सब सहते, बुजुर्ग को सब टालते। क्यों? जब माता पिता बूढ़े हों तो याद करो बचपन। किसने चलना सिखाया? किसने गिरने पर उठाया? किसने रात भर जागा? किसने बुखार में दवा दी? आज वही हाथ कांपते हैं, तो हमें झुंझलाहट क्यों? अगर वे डांट दे तो दिल छोटा मत करो। अगर वे बार बार बोले तो तंग मत हो जाओ। उनकी दुनिया छोटी है, इसलिए बातें दोहराते हैं। उनका समय धीमा है, इसलिए समझ देर से आती। जवानी तेज दौड़ती, बुढ़ापा धीरे चलता। टकराव यही होता है। अगर तुम रुक गए तो घर बच जाएगा। अगर तुम अड़ गए तो दूरी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जवाब मत दो, समझो। मान लो, माँ ने कह दिया कुछ। मान लो, पिता ने ताना दे दिया। तुरंत जवाब मत दो, क्योंकि पल भर का गुस्सा सालों की दूरी बनता है। बहू को भी समझना होगा। हर बात मायके मत ले जाओ। छोटी बात को बड़ा बनाना आग में घी डालना है। अगर हर दिन शिकायत तो पति बीच में टूटेगा। वह बेटा भी है, वह पति भी है। उसे मत बांटो। घर जीतना है, बहस नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर। अगर गलती सच में उनकी तो प्यार से समझाओ। उन्हें अपमानित करोगे तो वे और कठोर होंगे। सम्मान दोगे तो पिघल जाएंगे। तीसरी बात, सेवा बोझ नहीं। आज सोच लो, कल तुम भी बूढ़े। आज तुम तेज हो, कल तुम निर्भर। अगर आज तुमने उन्हें बोझ समझा तो कल तुम्हारे बच्चे तुम्हें भी बोझ समझेंगे।
यह प्रकृति का नियम है। जैसा व्यवहार बोओगे वैसा ही काटोगे। सेवा मजबूरी नहीं, संस्कार है। अगर घर में बुजुर्ग हैं तो घर धन्य है। उनकी दुआएं चलती हैं, उनकी छाया बचाती है। जो माता पिता रोते हुए सोए उस घर में बरकत नहीं रहती। जो माता पिता हंसते हों वहां सुख ठहरता है। याद रखो, अनाथालय समाधान नहीं, वृद्धाश्रम आखिरी मजबूरी, पहला विकल्प नहीं। जिसने तुम्हें उठाया उसे मत गिराओ। चौथी बात, सम्मान दोनों तरफ। बुजुर्ग अगर बदले तो घर सुधरे, जवान अगर झुके तो घर बचे, अगर दोनों अड़े तो घर टूटे। तुम क्या चाहते हो, जीत या शांति, अहंकार या अपनापन? सोचो, आज का निर्णय कल बनेगा। कहानी में क्या हुआ? बुजुर्ग बदले तो बहू बदल गई, बहू बदली तो बेटा मुस्कुराया। घर में शांति आई, दिलों में अपनापन लौटा। जो पहले नर्क था वही घर स्वर्ग बन गया। कारण क्या? चार शब्दों का परिवर्तन, थोड़ा धैर्य, थोड़ी मिठास, थोड़ा मौन, बस इतना ही। अब आप बताओ, आप किस तरफ हो, बुजुर्ग या जवान? आज ही फैसला करो। आज से वाणी बदलेगी, आज से धैर्य आएगा, आज से कमी नहीं निकालेंगे, आज से घर की बात बाहर नहीं जाएगी। अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो, मैं बदलूंगा। साथ में लिखो, राधे राधे, और अपना शहर भी लिखो। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना याद रखना, क्योंकि अगली बार और भी गहरी बात होगी। जो बुढ़ापा नहीं सुधारेगा वह भविष्य बिगाड़ देगा। मिलते हैं फिर एक नई सीख के साथ। राधे राधे।